जयपुर के निजी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। ग्रीन कॉरिडोर से हार्ट पहुंचाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने एक रूट मैप तैयार किया है। ब्रेन डेड मरीज का हार्ट इंटरनल हॉस्पिटल पहुंचेगा। एक किडनी पहुंचाई जाएगी एसएमएस हॉस्पिटल, दूसरी किडनी भी पहुंचाई जाएगी मणिपाल हॉस्पिटल। लीवर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो एक बार फिर से एक मरीज कईयों को अपनी नई जिंदगी देकर जा रहा है और इसी दौरान हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है ताकि हॉस्पिटल में सही समय पर यह अंग पहुंच जाए, ताकि दूसरे मरीजों को समय पर यह ट्रांसप्लांट किए जा सके। ये तस्वीरें जयपुर के निजी अस्पताल हैं जिनमें यह हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हार्ट को दूसरे अस्पताल पहुंचाते हुए, दो किडनियां हैं जो कि अलग अलग हॉस्पिटल जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, एक ब्रेन-डेड मरीज कईयों को नई जिंदगी देकर जा रहा है। जी बिल्कुल, 4 जिंदगी जो है वो देकर जा रहा है। और अभी फिलहाल ये जो जानकारी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो जवाहर सर्कल स्थित एक निजी अस्पताल में शुरू हो चुका है। इससे पहले मरीज की एक किडनी जो है वो एसएमएस अस्पताल भेजी गई है, दूसरी किडनी मणिपाल हॉस्पिटल भेजी गई और तीसरी जो लीवर है वो महात्मा गांधी अस्पताल में भेजा गया। जबकि हार्ट जो है वो ईएससीसी अस्पताल में ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू हो चुका है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मणिपाल हॉस्पिटल से हार्ट को जो है वो ईएससीसी अस्पताल लाया गया और यहाँ पर जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि राजस्थान में आज 11वां हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो हो रहा है। हालांकि हार्ट ट्रांसप्लांट की संख्या में लगातार कमी तरह बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लीवर किडनी के ट्रांसप्लांट जो है वो लगातार हो रहे हैं। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि के समान है। जी सौरभ, शायद यही वजह है कि लोगों को जो है अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जब ऐसा समय आता है तो वही अंगदान जो है, ये सबसे बड़ा दान जो है, कई लोगों को जिंदगी दे जाता है जिन्हें बहुत जरूरत होती है अंग प्रत्यारोपण की। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यही कारण है कि राजस्थान में किडनी और लीवर के ट्रांसप्लांट जो है वो उनकी संख्या बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। जिस प्रकार की अवेयरनेस जो है वो आई है और इसके साथ ही जो लोग अवेयरनेस का काम करते हैं उन्होंने भी एक बड़ी उपलब्धि इतिहास हासिल की, क्योंकि ब्रेन डेड मरीज के परिजनों को समझाना एक बड़ी बात होती है। और इस लिहाज से जो है वो ये ट्रांसप्लांट जो है वो अलग अलग अस्पतालों में हो रहे हैं और एक मरीज जो है वो करीब 4 लोगों की जिंदगी जो है वो आज बचाने जा रहा है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर शिक्षकों के तबादले से नाराज स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी की। स्कूल के गेट पर बच्चे तालेबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सणाऊ गांव के स्कूल के आगे स्कूली बच्चों का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षकों की रिक्त पद भरने की मांग। चौटन के सणाऊ विद्यालय का यह मामला है। तो बच्चों सहित ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी की है। प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, इन दिनों ऐसी पूरे प्रदेश से तमाम खबरें आ रही हैं कि बच्चे स्कूल में तालेबंदी करते हैं शिक्षक के तबादले को लेकर, लेकिन जिस शिक्षक का तबादला होता है वो कहीं बच्चों को समझाते हुए नजर नहीं आता कि तबादला जो है एक सतत प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीमावर्ती बाड़मेर जिले के अंदर शिक्षक जब कोई स्कूल से तबादला हो जाता है तो वह पद भरा नहीं जाता है। इसी का विद्यार्थियों के अंदर रोष हो जाता है, ग्रामीणों के अंदर रोष हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक बैठे रहते हैं और उसके बाद में जब वो काम करते हैं तो कहीं संपर्क टूट गया प्रेमदान देथा से। हम अपने दर्शकों को बता दें, इस समय ऐसी तमाम तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर बच्चे स्कूल में तालेबंदी करके बैठ रहे हैं, शिक्षकों के तबादले से नाराज हैं, ग्रामीण इनके साथ हैं। राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर। स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी की। अध्यापकों की कमी के कारण गेट पर ताला लगाया गया। 12 में से 7 पद रिक्त होने से पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
भाकरोटा का यह मामला है। सूचना पर आमेर सीबीओ राम अवतार मीणा मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और विद्यार्थियों से समझाइश की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल का ताला खोला। तो अमेठ में ताला जड़ा गया, लेकिन यहां पर मसला तबादले का नहीं है। यहां पर पद रिक्त हैं, कम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। बच्चे चाहते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए। चूंकि शिक्षा से जुड़े अधिकारी पहुंचे, आश्वासन किया, तब जाकर स्कूल का ताला खोला गया। उदयपुर में शिक्षक के तबादले का विरोध। शिक्षक के तबादले पर विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित। स्कूल के बाहर विद्यार्थी और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक को फिर से स्कूल में लगाने की मांग उठाई। गो बैक के नारे लगाकर विद्यार्थियों ने नारेबाजी की। स्टूडेंट्स ने स्कूल के स्टाफ को स्कूल में एंट्री नहीं दी। नाई थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। स्कूल स्टाफ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की जा रही है। तो पूरे प्रदेश से इस वक्त इस तरह की खबरें लगातार सामने आती हुई। एक भी तस्वीर के अंदर जहां बच्चे किसी टीचर के तबादले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर वो टीचर खुद नजर नहीं आता, ये समझाने के लिए कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा आकर टीचर बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। ये उदयपुर का मामला है, जहां पर बच्चे स्कूल के गेट के आगे ताला लगाकर खड़े हैं। कमलेश उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, ये जो बच्चे और गांव वाले इस स्कूल पर ताला लगा के खड़े हैं, क्या वो टीचर भी यहाँ पर मौजूद है जिसका ट्रांसफर हुआ है? जी देखिए, टीचर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है गोगुंदा के मादा गांव। आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जी देखिए, बिल्कुल जो टीचर की बात कर रहे हैं, जो अभी वहाँ मौजूद नहीं है, जिनका ट्रांसफर हो गया है, वो उदयपुर के गोगुंदा के मादा ग्राम पंचायत में उनका ट्रांसफर किया गया। ऐसे में शिक्षक और जो बच्चे लगातार ग्रामीण आक्रोशित है और सुबह से उन्होंने स्कूल के बाहर ताला लगा दिया है। उनको बच्चे चाह रहे हैं कि जो टीचर जो पहले थे पप्पू कलाल, उनका पुनः फिर से जो स्थानांतरण कैंसिल किया जाए और पुनः उनको इस स्कूल में लगाया जाए। ऐसे में जो है कि बच्चों ने और ग्रामीणों ने दूसरे जो टीचर्स उनको भी स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया और लगातार प्रदर्शन किया और यही मांग की जा रही कि जो पप्पू चौधरी है, जो जिनका ट्रांसफर किया गया, संस्कृत के टीचर है, कई सालों से पोस्टिंग थी इस स्कूल में, और बच्चे को कमलेश वो जो कई सालों से पोस्टिंग थी, यानी कि लंबे समय से जो है पप्पू चौधरी यहाँ पर टिके हुए हैं। अब पप्पू चौधरी की इस पे क्या प्रतिक्रिया, उस टीचर की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो जाना नहीं चाहते? जो टीचर है उनका ऐसा कोई मानना नहीं, वो तो उनको पता है कि ये प्रोसेस सरकार का कि ट्रांसफर समय पे होते हैं, लेकिन बच्चे जो है उनकी पढ़ाई की कार्यशैली को लेकर बिल्कुल संतुष्ट है और वो चाहते हैं कि फिर से उनको यहाँ लगाया जाए और जो दूसरे टीचर को उनकी जगह लगाया गया उनको फिर से यहाँ से हटाया जाए। जी कमलेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर के खंडेला में स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्रामीण ओलंपिक में शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को शामिल किया गया। स्कूल प्रबंधन ने खिलाड़ियों के मैच भी करवाए। अब इन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र का नियम बताकर इन्हें बाहर किया गया है। तो सीकर के खंडेला में जो ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, इनमें शहरी खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया और जैसे ही इस बात पर ऑब्जेक्शन किया गया, इनको अब बाहर कर दिया गया है। सीकर में स्कूल और गणेश चतुर्थी का उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गजानन महाराज आज घर घर विराजेंगे। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देता है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब आज गणपति बप्पा घर पर विराज रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर की ये तस्वीरें गणेश का आज
सीएम गहलोत का जोधपुर दौरा। सीएम गहलोत ने गणेश मंदिर के दर्शन किए। रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर में पूजा की। मंगल मूर्ति भगवान गणेश के दर्शन किए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे आज जोधपुर में गणेश जी के दर्शन करने के लिए। पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ और मंगल मूर्ति भगवान गणेश के आज दर्शन किए। आज घर घर गणपति विराज रहे। गणेश जी का जो भाव है गणेशोत्सव के माध्यम से, तो आप सोच लीजिए कि इतना पावन विचार होता है कि लोकमान्य तिलक ने तो देश को आज़ाद करवाने के लिए गणेशोत्सव की शुरुआत कर दी देश के अंदर। वो गणेश जी महाराज जो है, हम लोग कहते हैं कि गरीब को गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए। ये भाव है गणेश जी के साथ में। युगों युगों तक गणेश भगवान को तो पूजते हैं। हर शुभ काम में शुरुआत गणेश जी होती है। बात गणेश चतुर्थी की धूम की। गणेश चतुर्थी के त्योहार पर गजानन के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, कोटा के खड़े गणेश मंदिर पर रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। रात को 12 बजे बप्पा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उसके बाद से दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात से दर्शन के लिए मंदिर में सुबह की आरती के लिए कतारें लगनी शुरू हुई और भक्तगण लाइन में लगकर दर्शन करने लगे। यह सिलसिला आज दिन भर चलने वाला है। खड़े गणेश मंदिर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में भी मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार और कोटा के खड़े गणेश मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। कोटा का खड़े गणेश मंदिर है ये। यहाँ पर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और सुबह से ही नज़ारा कुछ ऐसा होता है, पांव रखने के लिए मंदिर परिसर में जगह नहीं बचती। गणेश चतुर्थी को देखते हुए सुरक्षा के भी तमाम पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, दर्शन आराम से हो सके और सभी को दर्शन करवाना यहाँ की प्राथमिकता होती है। लोग आते हैं, मन मांगे फल पाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट है जो कि पहुंचा है यहाँ पर और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी कर रहा है। खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। 2 साल कोविड महामारी में दर्शन ही नहीं हुए भगवान के। सब लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आए हैं और बुधवार को ये गणेश चतुर्थी पड़ी है, इसका एक अलग ही महत्व है। सब लोग इसी इच्छा से आए कि सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके घर में रिद्धि सिद्धि लेके गजानन महाराज पधारे हैं। आज गणपति की स्थापना भी करेंगे। हाँ, गणपति जी की स्थापना करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के दर्शन करेंगे। अगले 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ गणपति की आराधना होगी। 10 दिन तक, जब तक गणेश चतुर्थी से और विसर्जन नहीं होगी, जब तक कि 10 दिन तक उनका प्रोग्राम चलेगा। गणपति पप्पा की मूर्ति के आपको दर्शन करवाते हैं। ये गणपति पप्पा की मूर्ति है। खड़े गणेश मंदिर में मान्यता यही है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है और तस्वीरें गवाह है कि किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और किस तरह से लोगों में इस मंदिर को लेकर के आस्था है। 12 बजे से तो दर्शन चल रहे हैं, ये 4 बजे से भीड़ चल रही है। मेला भी आयोजित हुआ है। हाँ, मेला आयोजित हुआ है। रात को भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है मेले में। और अब बात करते हैं जैसलमेर के एक ऐसे मंदिर की जहां लोग भगवान गणेश से एक घर का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचते हैं। पानी में पत्थरों के टुकड़े से घर की प्रतिकृति बना रहे ये लोग यहाँ अपने लिए घर की कामना लिए आए हैं। कहते हैं जैसलमेर के चुंधी गणेश मंदिर में जो कोई घर की कामना लिए सच्चे मन से आता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। कि जो आदमी अपना एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है तो चुंधी गणेश के यहाँ आकर के जिसने अपना छोटा सा घर बना दिया सामान्य पत्थरों से,
तो ये बात तय है कि चूंदी गणेश जो है उनको आशीर्वाद के रूप में आशियाना अपना खुद का आवास या घर जरूर देते हैं। तो ये जो घर वाले गणेश जी हैं, घर घर के गणेश या चूंदी गणेश, मुझे लगता है कि जो भी मेरी बात सुन रहा है इस चैनल के माध्यम से, और ये गणेश जी का मंदिर है, पुराना है, यहाँ सब लोग आते हैं, सबकी श्रद्धा है, यहाँ पे आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, और ये अपनी श्रद्धा है जो अपने घर बनाते हैं लोग। चूंधी गणेश मंदिर को लेकर मान्यता है कि ये मंदिर 1400 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि चंद्रवद ऋषि ने यहाँ 500 साल तप किया था और इसी वजह से यहाँ का नाम चूंधी पड़ा है। बरसाती नदी के बीच बना ये मंदिर देश भर के मंदिरों में अपनी अलग पहचान रखता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित है। करीबन 1300 से 1400 साल पुराना है और नदी में स्वतः ही ये पत्थर से अपने आप ही नदी से पानी से घिस घिस के ये मूर्ति जो है स्थापित हुई है। तो इसका इतिहास यही बताता है कि यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं और इस मेले पे करीबन 50,000 लोग के करीब यहाँ आते हैं। और इस नदी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नदी वेग से चलती है, लेकिन मूर्ति के नीचे बेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूर्ति आज तक एक सूत भी हिली नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं जो अपना मकान बना कर जाते हैं और निश्चित रूप से मकान बनता है। कई लोग वापस आते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे को याद है गुजरात से कोई थे, ब्राह्मण समाज से थे, वो यहाँ गुजरात से यहाँ पर आए थे, पूरा परिवार साथ में आए थे, यहाँ दर्शन कर रहे थे। मैंने पूछा था उनको, हमने मकान की मन्नत मांगी थी, हमारा मकान बन गया। जैसलमेर में जिसको भी मकान बनाना होता है, सबसे पहले श्री चूंधी गणेश मंदिर आता है, गणेश जी के दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद में नदी में अपना मकान बनाता है। चूंधी गणेश की इन्हीं मान्यताओं और चमत्कारों के चलते जैसलमेर समेत दूसरे जिलों से सैकड़ों श्रद्धालु यहां भगवान गणपति के दर्शन करने और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। घर देने वाले इस गणेश ने लोगों के दिलों पर राज किया है, क्योंकि अब जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं उन्हें उनका सपना यहाँ के आशीर्वाद से पूरा होता है। हालांकि लोग जो है लगातार यहाँ आते रहते हैं और गुजरात के कई ऐसे बड़े उद्योगपति है जो यहाँ आए और उद्योगपति बनने में उन्हें गणेश भगवान का बड़ा सहारा मिला, इसीलिए इन्हें घर देने वाला गणेश भी कहते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जैसलमेर के प्रसिद्ध चूंधी गणेश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई। इस मौके पर मंदिर को सजावट और रोशनी से सजाया गया। आज सुबह से चूंधी गणेश के दरबार में माथा टेकने आए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर विशेष संयोग बन रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल